नमस्कार। ये तस्वीरें हकीकत नगर गली नंबर 1 की, जहां पर एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दें, इस मामले के अंदर आज एसएचओ सदर ने एक आरोपी को धर दबोच लिया है। आपको बता दें, 70 साल की महिला पर अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास किया गया। दोस्तों बता दें, रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब आरोपी इस पूरे मामले में सक्सेस नहीं हुआ तो महिला के शोर मचाने के ऊपर, आपको बता दें, महिला ने इस दौरान जब शोर मचाया तो उसका पति मौके पर पहुंच जाता है। और जिसके बाद महिला का पति उस आरोपी को पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले आरोपी उस महिला का मुंह दबाकर, नाक दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरी वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज सदर थाने के एसएचओ मनोज वर्मा ने कर दिया है। दोस्तों, हम आपको सीधा ले चलेंगे सदर थाने के अंदर, जहां पर इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। हमने खास तौर पर एसएचओ मनोज वर्मा से इस मामले को लेकर बातचीत की है और सीधा सुनवाते हैं आपको उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं थाना सदर के अंदर। आपको बता दें, कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी। हकीकत नगर गली नंबर 1 की एक वृद्ध महिला के घर में एक शराबी युवक घुस जाता है और महिला पर अटेम्प्ट टू मेड का प्रयास करता है, रेप का। खास तौर पर बता दें कि वो युवक अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास करता है। और इसी दौरान जिस तरह से परिवार के लोगों का कहना था कि जब महिला चीखती चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति जो है मौके पर पहुंच जाता है। ये कल की बात है, जो खबर सामने आई थी वो आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह से बताया जा रहा था कि महिला निर्वस्त्र कर दी गई थी, उसकी सलवार और उसके कपड़े उतार दिए गए थे और कुछ कपड़े फाड़ दिए गए थे। अब दोस्तों बता दें, अटेम्प्ट टू रेप हुआ का प्रयास किया गया है, कि रेप करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको धर दबोच लिया जाता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस युवक ने इस वृद्ध महिला की, यानी कि बात करें तो अपनी मां की उम्र की महिला के साथ जबरन रेप करने का प्रयास किया। और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने उस महिला का मुंह दबाकर, नाक दबाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों, इस वारदात से पूरे हकीकत नगर और बात करें तो उसके आसपास की कॉलोनियों में बेहद ही दहशत बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, इस तरह से समाज के अंदर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को कलंकित कर रही है। आपको बता दें, ये युवक प्रवासी युवक है, बिहार का रहने वाला है और कहीं ना कहीं इन लोगों के संपर्क में भी था। बताया जा रहा है कि ये पहले कभी इनके मकान में किराए पर रहा है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले का जिस तरह से सनसनीखेज खुलासा हुआ है, अब इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी को कल पेश करके अदालत में रिमांड पर लेने वाली है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएचओ सदर, उनसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को खोल दिया है। चलिए बात करते हैं सदर थाने के एसएचओ मनोज वर्मा से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदर थाना के एसएचओ मनोज वर्मा जी। उनसे जानते हैं, जो ये हकीकत नगर गली नंबर 1 के अंदर एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर देती है, उसके पीछे का राज क्या था। एक सनसनीखेज खुलासा जो होने जा रहा है, आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर जो वृद्ध महिला है उसकी उम्र लगभग 70 साल सामने आई है और जिस युवक को धरा गया है उसकी उम्र है लगभग 35 साल। और दोस्तों, जिस तरह से कल हमने आपको बताया था कि महिला के कपड़े उतरे हुए थे, अब मामला खुल चुका है। सीधी बात करेंगे एसएचओ साहब से, और मामला है अटेम्प्ट टू रेप का। जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे एसएचओ साहब, ये पूरा मामला क्या है। कल हमारे को सूचना मिली थी कि भाई करीब 2 सवा 2 के आसपास दोपहर को कि भाई एक वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके संबंध में हम मौके पर गए थे। मौके पर जाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में उसका पति धर्मपाल हमने मिला था। उन्होंने हमारे को लिखित दरखास्त दी थी और उन्होंने हमारे 112 के हवाले एक लड़का भी किया था जो उन्होंने काबू किया था। उसकी तफ्तीश की गई, गहनता से जांच की गई, काफ़ी वीडियो खंगाली गई हमारे द्वारा और उसमें ये बात सामने आई कि
वो लड़के ने सुबह करीब 8:30 बजे शराब पीनी शुरू कर दी थी। होली का त्यौहार था और 11:30 बजे तक अपने दोस्तों के साथ दारू पी। उसके बाद जो खुलासा हुआ तफ्तीश के दौरान जो बातें सामने आई कि करीब 12 बजे तक 11:30 और 12 के बीच में शराब पीता रहा। फिर वो गली में घूमता रहा, उसके हाथ में एक बैग भी था। करीब 1 बजे उस गली में वो प्रवेश करता है दोबारा को। तफ्तीश के दौरान जब उस धर्मपाल ने देखा कि उधर उसके घर से एक वृद्ध महिला, उसकी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही, तो जब वो घर में जाता है तो उसने देखता कि वो उसकी औरत के ऊपर वो बैठा हुआ था और उसकी औरत की कमर से नीचे जो सलवार पहनी हुई थी नीचे हुई थी। तो उसके बाद वो बूढ़े उसके साथ हाथापाई होती है। हाथापाई में भाग जाता है और भागता भागता घूमते रहते हैं और काफ़ी पड़ोसियों की मदद से उसके वे काबू कर लेते हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस उसको काबू कर लेती है। कल उसके हमने बयान वगैरह किए, उसमें उसकी पुत्रवधू भी आ जाती है। उसकी पुत्रवधू की स्टेटमेंट ली तो हमें लगा कि भाई जैसे ये बात थी, उन्होंने औरत होने की वजह से धर्मपाल ने उसके प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और हड़बड़ा गया था उस टाइम और काफ़ी बात हुई। तो औरतों ने उसकी जो पुत्रवधू थी सुरेश और राजेश की वाइफ सुषमा और मुन्नी की भी स्टेटमेंट ली गई। उनकी स्टेटमेंट पर हमने अब मुकदमा में 376 और 511 IPC भी ईजाद की थी। तो आज दोबारा उसका कल हमने आरोपी का मेडिकल भी कराया था और उसके भाई के हवाले कर दिया गया था। आज उसको दोबारा गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने में ये बात सामने आई वो दारू शराब पीने की वजह से नशा हो गया था और उसने वृद्ध महिला के घर प्रवेश किया। तो अकेली पाकर और नशे के हालात में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और मुंह दबाने की वजह से, वृद्ध होने की वजह से उसकी मौत हो गई। SHO साहब, बड़ा मामला अपने आप में अगर बात की जाए। जो आरोपी आपने पकड़ा है उसकी आयु लगभग 35 साल है और जो महिला है वो 70 साल की है। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है कि शराब के नशे के अंदर एक वृद्ध महिला का रेप करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, जो तफ्तीश से बात तो यही सामने आई और उसकी हवस नशा करने की वजह से उसकी हवस इतनी बढ़ गई कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये उसकी माँ की उम्र की औरत है, तो उसने गलत किया है और उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। तो सर, इसमें जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से रेप की बात सामने आ रही है, भी रेप किया या नहीं किया, मर्डर करने का रीज़न क्या था, क्या कारण लगा आपको? उसका जो नशे की हालत की होने जैसे उसकी एक हवस बढ़ गई, हवस के इरादा हो गया उसका रेप करने का। जब उसने उसके साथ बुढ़िया उस औरत ने उससे ज़बरदस्ती की तो उसने अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया और मुंह दबाने से, नाक और मुंह दबाने से उसका सांस नहीं आया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस तरह से परिवार के लोग कह रहे थे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है, तो आपको पूरी तफ्तीश के अंदर जैसे शाम को FSL टीम भी पहुंची है और भी जांच अधिकारी पहुंचे थे, तो सामने क्या तथ्य सामने आए? परिवार को ये लगता था कि भाई उसको एक्सटर्नल कोई चोट नहीं थी। परिवार को ये लगता था भाई इसकी गला दबाने से या मुंह दबाने से मौत हुई है, लेकिन ये पोस्टमार्टम में बात आई कि भाई इसकी मौत मुंह दबाने से हुई है। तो सर, इसमें और भी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जैसे वो कह रहे हैं कि 5-6 लोगों का ये ग्रुप है पूरा का पूरा? नहीं, अभी हमारी तफ्तीश में एक ही आदमी आया जिसने इसका घटना को अंजाम दिया है। तो सर, इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, संस्कार हो चुका है? हाँ, उस औरत का आज सुबह पोस्टमार्टम करा के बोर्ड से हमने उसका पोस्टमार्टम कराया और काफ़ी डॉक्टर द्वारा जो पलंदी दी है वे भी हमने कब्जा पुलिस में ले लिए और उनको करीब 2 दिन के अंदर अंदर हम उसको FSL में जमा भी करा देंगे। तो सर, बात करें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या खुलासे हुए? बस पोस्टमार्टम में तो यही खुलासा हुआ है कि भाई इसकी जो मौत है वे सांस घुटने की वजह से, दबाने की वजह से हुई है और जो रेप वाली है उसके उन्होंने पलंदे दे दी, वो FSL में हम भेजेंगे। यदि स्लाइड वगैरह में कोई बात आती है तो वो भी उसकी भी क्लियर हो जाएगा। सर, प्राथमिक जांच में जो आरोपी है उससे कुछ जानकारी मिली हो, ताकि जो ये मुकदमा एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है और इस तरह से अगर होने लगा तो समाज का तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। समाज, देखो ऐसी घटना से समाज को शर्मिंदगी तो महसूस होती है, लेकिन जिस आरोपी ने ये बात की है उसको हमें पूरी बारीकी से तकनीकी उससे हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। तो सर, इसमें कब पेश किया जाना आरोपी को? कल हम इसको पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और इसमें गहराई से पूछताछ करेंगे। सर, रिमांड में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या पूछताछ रहने वाली है, कोई चीज़ बरामद करनी है, क्या क्या रहेगा? वो तफ्तीश का पार्ट है, जैसे भी होगा तो हम उसका कार्रवाई करेंगे। चलिए, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.